आगे एक दो सवाल पूछने से पहले दर्शकों को सिर्फ अपडेट कर दें। संजय सिंह जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल ये लगातार कल से सवाल उठ रहा है, परसों से ही, कि वहां अगर बीजेपी साझेदारी में एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का ये मैनिफेस्टो है जिसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण का जिक्र है, मुस्लिम जो इमाम होते हैं मस्जिदों के इमामों की सरकारी नियुक्ति, उनका मासिक वेतन 10,000 बढ़ाकर करना है, 50 वर्ष से अधिक मुस्लिमों को पेंशन देने की बात है, प्रमुख शहरों में ईदगाह और कब्रिस्तानों के लिए जगह बनाने की बात, जगह आवंटित करने की बात है, नया हज हाउस बनाने की बात है। ये सारे दावे वादे किए गए दरअसल टीडीपी की तरफ से। और प्रधानमंत्री की शैली अगर देखें तो पूरे चुनाव में वो एक तरह से ऐसा भाषण दे रहे थे कि इनकी सरकार, अगर इंडिया गठबंधन की, इंडी बोलते हैं वैसे तो, इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो आपकी संपत्ति, आपका जायदाद, आपका मंगलसूत्र, आपके जेवर भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, ये सब कहते रहे। तो उसी का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं कि अब क्या करेगी बीजेपी। टोटी 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 भूल गए आप, टोटी। हाँ, टोटी खोल के दे देंगे, बैंक खाते से पैसे भी निकाल लेंगे, बिजली भी काट लेंगे, ये सब प्रधानमंत्री कहते रहे। तो उसी का जिक्र, तो दिमाग में तो पोटी भरा हुआ है, तो टोटी की ही बात करेंगे और क्या बात करेंगे लोग। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था संजय सिंह जी, आप लोग अब क्या करोगे? ये सवाल है कि भाई सरकार तो उनकी बन गई ना, और ये इनके नफरत के जहां आप बैठे हैं आम आदमी पार्टी, वहां भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। ठीक है, बीजेपी को 272 से 30 सीटें, 32 सीटें कम आ गई, लेकिन सरकार तो बन रही है उनकी। तो इनके नफरत के फिर होगी, आप लोग अब क्या करेंगे? इनके नफरत के एजेंडे की 2 घटनाएं और आप भूल गए। एक तो इनके एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था, और दूसरा अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब अपना घर खाली किया तो इन लोगों ने गंगा जल से धुला, और अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने चले गए। सोचिए कितना ज्यादा ये लोग नफरत करते हैं पिछड़ों से, अपमानित करते हैं किस तरह से लोगों को, कि मंदिर को धुला। क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उनका मंदिर जाने का हक सिर्फ आप लोगों को, मुस्लिम चले गए थे, जो हाफ पैंट पहन के घूमते हैं संगी, उनका ही हक है खाली। बिल्कुल नहीं, जो हाफ मंदिर जा सकते हैं। अब हालांकि फुल पहनने लगे तो खाली वही मंदिर जा सकते हैं। मंदिर अगर अखिलेश यादव चले गए अपनी पत्नी के साथ पूजा करने, तो आप गंगा जल से मंदिर को धुलेंगे? ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। ये किसी के सगे नहीं है, मैं बता तो रहा हूं आपको। अब हिंदुओं को गाली दी संजय सिंह, ठीक है, अब आगे की बात, भाई सरकार तो बन रही है ना। तो मैंने आपको एक बात कहा, ठीक है सरकार बन रही है, ठीक है बात, ठीक है आपकी बात मान ली, सरकार बन रही है। सरकार चलेगी कितने दिन, कितने दिन चलेगी? इनको अंदर और बाहर तो नीतीश कुमार ने मोदी जी के पांव छुए वहां सबके सामने, पूरे सेंट्रल हॉल में सार्वजनिक तौर पर, और कहा हम हर हाल में इनके साथ हैं, जो चाहेंगे, जैसे करेंगे, जो करेंगे हम इनके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहीं दिया, तो वो भी बयान दिखा दिए, हम इनके साथ हैं। तो वो भी बयान दिखा दीजिए अपने टीवी चैनल पे, जो कहा था कि इस जन्म में तो अब हम दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो भी दिखा दीजिए। तो चाचा है, चाचा का हृदय परिवर्तन कब हो जाएगा इसको आप कैसे जान लेंगे? हृदय है, हृदय परिवर्तित होता रहता है समय समय पे। उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते या हम नहीं लगा सकते। राजनीति में जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसा निर्णय लेंगे नीतीश कुमार जी। अभी जाति जनगणना का सवाल है, यूसीसी का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, तमाम सवाल है। अभी अग्निवीर का सवाल है, यूसीसी का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है। अभी ये सवाल जब जेडीयू रखेगा इनके सामने तो कितनी बार, बिहार को स्पेशल पैकेज देने का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल है। अब इन बातों पे आगे क्या क्या होगा वो तो इंतजार कीजिए। स्पेशल पैकेज का भी सवाल है जिस पर 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर चले गए थे। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश में भी सवाल है, आंध्र प्रदेश में भी सवाल है। तो इन सब प्रश्नों पर क्या रवैया रहेगा बीजेपी का, ये निर्भर करेगा कि सरकार कितने दिन चलेगी।